Yes, dear student, today our topic is United Nation System. ये क्लास 12 का हमारा टॉपिक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें से जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन. ठीक है, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑर्गन्स. ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके 6 ऑर्गन्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. वन बाय वन हम आज उनको डिस्कस करेंगे. सबसे जो फर्स्ट इसका जो ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली. ठीक है, जनरल असेंबली जो है इसके 193 मेंबर्स मीन 193 कंट्रीज़, एक कंट्री एक मेंबर होती है, तो 193 मेंबर्स हैं इसके. ठीक है, इसमें लॉ वगैरह जो है वो पास होते हैं. जस्ट लाइक जैसे अगर हमने इजी वे में समझना हो तो जैसे हमारी इंडियन पार्लियामेंट है. ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट में हमारे सारे लॉज जो हैं वो बनते हैं और सारे जितने भी जीते हुए हमारे जितने भी मेजॉरिटी के हमारे एमपीज़ होते हैं वो सारे पार्लियामेंट में होते हैं. ठीक है, तो जस्ट लाइक का पार्लियामेंट, जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन की पार्लियामेंट है. ठीक है, इसमें 193 के मेंबर होते हैं, मेंबर स्टेट्स होते हैं, तो मेजर डिसीजन जो हैं वो यहीं पे लिए जाते हैं. क्लियर. और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. इसको हम बोलते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके जो है 15 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन, इसके 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं. अब इसमें परमानेंट एंड नॉन परमानेंट दो तरह के मेंबर हुए. ठीक है, तो परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो मेंबर हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पावरफुल कंट्रीज़ थी, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरे विश्व युद्ध में सभी देश जो थे वो तबाह हो गए थे. उनकी इकोनॉमिकली जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. ये 5 कंट्रीज़ ही तब एग्जिस्ट कर पाई थी इकोनॉमिकली. तो इन 5 कंट्रीज़ को, ठीक है, जनरल इसमें हमारे 5 कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशन में जो है परमानेंट मेंबर बनाया गया. तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसमें. तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स वो हैं जो पावरफुल कंट्रीज़ की दौड़ में. ये 10 परमानेंट मेंबर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. ठीक है, और एक चीज़ और कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं इनके पास वीटो पावर है. 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर है कि अगर किसी एक ने भी अपना डिसीज़न पे साइन नहीं किए तो वो एग्रीमेंट जो है वो पास नहीं किया जाएगा, जो वो लॉ है वो नहीं बन सकता. तो 5 की सहमति होना ज़रूरी है. एक ने भी मना कर दिया, ठीक है, तो 4 का पास किया हो वो माना नहीं जाएगा. क्लियर. तो ये 5 मेंबर्स कौन से हैं? इसमें 5 मेंबर जो हैं इम्पॉर्टेंट मेंबर वो हैं यूएसए, रशिया जो पहले यूएसएसआर था, यूएसए, रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस. ये 5 मेंबर जो हैं ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं. नेक्स्ट है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. मेंबर स्टेट्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर ओवरलैपिंग 3-year टर्म. ठीक है, इसकी 54 सीट्स होती हैं और सोशल और इकोनॉमिकली जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. इसके 15 जजेस होते हैं. ठीक है, 9 ईयर्स के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं और इनकी इलेक्शंस जो है वो मेजॉरिटी के साथ होती है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में. फिर इसके बाद है इसका सेक्रेटरीट जो है वो इंटरनेशनल स्टाफ सर्विसिंग द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन headed by the secretary general who is appointed by the general assembly on the recommendations of security council for a 5-year renewable term. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो ट्रस्टशिप काउंसिल है. ये सस्पेंडेड है ऑन 1 November 1994 with the independence of पालू द लास्ट यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटरी. क्लियर. तो ये इनकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से सभी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली है. बाकी जो ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, ठीक है, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
तो ये थे हमारे यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स। इसके बाद हम अपना टॉपिक प्रिंसिपल जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं।